दोस्तों, इस वीडियो में आपको चंद्रयान 3 की लॉन्च से लेकर चंद्रमा पर लैंडिंग तक की पूरी जानकारी मिलेगी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर संयुक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 में चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थीं, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थीं। विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन लूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिनमें शामिल है नंबर 1 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, नंबर 2 चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, नंबर 3 चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 की बनावट कैसी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। सबसे पहले हम प्रोपल्शन को समझते हैं। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किमी ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। इस यान का दूसरा हिस्सा है विक्रम लैंडर। चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5,800 न्यूटन इंजन थे और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर LDV से लैस हैं। चंद्रयान 2 की तुलना में इंपैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगमुयर प्रोब नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर ऐरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है।
इसका तीसरा हिस्सा है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान 6 पहियों वाला लगभग 26 किलोग्राम वजनी एक रोवर है जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नामक पेलोड से युक्त है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकल और चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर चहलकदमी कर रहा है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर दुनिया भर से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक मैसेज भी शामिल है जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। अपने संदेश में पुतिन ने लिखा कि कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। इस मिशन की सफलता भारत के प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह संदेश तब भेजा है जब 3 दिन पहले ही रूसी लूना 25 उसी जगह उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जहां भारत के चंद्रयान ने सफल लैंडिंग की है। रूस ने लूना 25 मिशन पर 1659 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि भारत ने अपने चंद्रयान 3 को लेकर सिर्फ 615 करोड़ का बजट रखा था। भारत ने विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतारा है। अब लैंडर के अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकलकर चंद्रमा पर अपना काम शुरू कर दिया है। अब अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा की नई जानकारी सामने आएगी। हालांकि कनाडा के एक अंतरिक्ष यात्री के कहना है कि ये केवल प्रारंभिक चीजें थीं। अब एक सुरक्षित दरवाजा खुला है और अब असली काम शुरू होगा।